अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। मीलवर्म फार्मिंग के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में अपना कारोबार शुरू करने का मंजन बेचा जा रहा है। तो 200 नहीं बल्कि कई सौ गुना प्रॉफिट कमाने की चूरन फक्की दी जा रही है। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो 30 लाख रुपए कमाओगे। ये सब ख्वाब आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सब झूठ, फ्रॉड और स्कैम है। आज आपको मीलवर्म फार्मिंग और मीलवर्म बिजनेस की हकीकत बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में मीलवर्म फार्मिंग स्टार्ट करने वाला शख्स उमर अली है। इसने लोगों को मीलवर्म्स बेचना शुरू किए। बहुत से लोगों ने इसके इंटरव्यूज किए क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए ये एक नई चीज थी। ये उसको एज अ बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहा था और सबको इसने वो अफसाने सुनाए जो हकीकत थे ही नहीं, और हकीकत जानने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। आज लोगों ने लाखों रुपए इस बकवास काम के अंदर फंसाए हुए हैं और वो इन कीड़ों को आगे सेल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं सेल कर सकते, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। पहले ये बताता हूँ कि उमर अली इन मीलवर्म्स को लेकर क्या दावे कर रहा है और फिर आपको इसकी रियलिटी बताऊंगा। ये कहता है मीलवर्म्स की 1 kg की इंटरनेशनल प्राइस 8,000 रुपए है। इन मीलवर्म्स की फीड बहुत सस्ती होती है, जो कि गंदम का चोकर यानी कि गंदम का छिलका, गंदम का वेस्ट होता है, और साथ में कोई भी सब्जी जैसे कि आलू या टिंडा वगैरह। 2 किलो गंदम के चोकर और 1 किलो सब्जी से 1 किलो मीलवर्म्स तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में 1 kg मीलवर्म्स की प्राइस 16,000 रुपए है। अब ये मीलवर्म्स यूज होते हैं एज अ फीड। जिन लोगों ने परिंदे पाले हुए होते हैं, मछलियां पाली हुई होती हैं, तो उनको ये एज अ फीड देते हैं, यानी कि उनको ये खुराक के तौर पर देते हैं। और जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां वगैरह पलती हैं, उनको भी ये फीड के तौर पर दिया जाता है, मुर्गियों को खिलाए जाते हैं। इन कीड़ों के अंदर से जो वेस्ट निकलता है, जो गंद निकलता है, वो खाद के तौर पर यूज होता है। फसल के अंदर जो खाद डाली जाती है उसके अंदर उसको यूज किया जाता है। इसके अंदर से 2 किस्म की खाद निकलती है। एक खाद की प्राइस 1 kg की $2 है, और एक खाद जिसको ये काइटिन बोलते हैं उसकी प्राइस 1 kg की $20 है। ये कहता है जो गंदम का चोकर जानवरों को खिलाया जाता है, जैसे गाय, भैंस को, बकरियों को, दुम्बों को, तो वो वहाँ पर ज़ाया हो जाता है। मतलब इसके नज़दीक गंदम वगैरह का चोकर गाय को खिलाना, बकरियों को खिलाना, उनको खाना खिलाना बिल्कुल फालतू है। ये कहता है कि ये चोकर जो है इन मीलवर्म्स को खिलाया जाए। इसका जो फार्म बना हुआ है वहाँ पर विजिट करने के चार्जेस 2,000 रुपये हैं, और अगर आप इससे व्हाट्सएप पर डिटेल्स लेते हो तो उसके चार्जेस भी 2,000 रुपये हैं। ये मीलवर्म्स 4 महीने के अंदर तैयार होते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस से होते हुए तैयार होते हैं। उसको एक किस्म का लाइफ साइकिल आप बोल सकते हो, क्योंकि वो पहले लार्वा, प्यूपा, बीटल और फिर मीलवर्म, ये सब एक लाइफ साइकिल के थ्रू होता है, और ये एक नेचुरल तरीका है। ये कहता है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और इस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इन कीड़ों की। ये सारी बातें ये करता है, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि है रियलिटी। इस बिज़नेस में पैसा लगाकर आप 100-200 गुना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते, बल्कि जो आपने पैसा लगाया हुआ है उसको भी आप रिकवर नहीं कर सकते। पहले ये बोलता है कि इसकी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, फिर आप इससे कीड़े परचेज कर लेते हो। उसको परचेज करने के बाद फिर आप इनको बड़ा करते हो, इनको पूरी तरह तैयार करते हो, और जब ये बिकने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं और फिर आगे कोई लेने वाला नहीं होता, फिर आप इससे कांटेक्ट करते हो कि यार इन कीड़ों को कैसे बेचे, कहाँ बेचे। फिर ये कहता है कि भाई जिस तरह मैंने आपको सेल किए हैं इसी तरह आप भी दूसरों को सेल करो। मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया अब आप दूसरों को बनाओ। ये बर्ड्स, फिश और पोल्ट्री की फीड में इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। कोई पागल नहीं है कि इतनी महंगी फीड इनको खिलाएगा। ये 30 रुपए का एक कीड़ा बेच रहा है। आप 30 रुपए को तो छोड़ो, अगर ये 10 रुपए का भी एक कीड़ा है, तो जब आप किसी को फीड कराओगे, किसी भी बर्ड को या किसी भी पोल्ट्री के अंदर मुर्गी वगैरह को, तो एक मुर्गी एक वक्त में 50-50 कीड़े खा जाएगी और उसका पेट भी नहीं भरेगा। मतलब एक मुर्गी का एक वक्त का जो फीड है वो आपको 500 रुपए का पड़ जाएगा। और पोल्ट्री वाले तो 50 रुपए की फीड के अंदर 10-10 मुर्गियों को निपटा देते हैं। वो पागल थोड़ी है कि इतनी महंगी फीड खिलाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान में कोई भी इसको एज अ फीड नहीं खरीदेगा, और ख़ास तौर पे पोल्ट्री फार्म वाले तो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप ये कीड़े ले लेते हो तो आप इसको आगे सेल ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात तो ये हो गई कि कोई भी इसको एज अ फीड खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब सेकंड चीज़ कि कोई भी इसको एज अ बिजनेस खरीदने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है। इतने लोग हैं ही नहीं कि इसको परचेज करने के लिए उन्होंने सर्च किया हुआ हो या कोई इसको परचेज करना चाहता।
आप FB पर चले जाओ, इंस्टा पर चले जाओ, OLX पर चले जाओ, इवन कि आप गूगल एड्स भी देख लो, वहाँ पर भी लोगों ने लगाया हुआ है कि हम ये मील वर्म सेल कर रहे हैं और उनको कोई परचेज करने वाला ही नहीं है, कोई उसका स्कोप ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है। लोग परेशान हुए हैं कि इसको अब सेल कैसे करें। अब आपको समझ आया कि आप ये कीड़े परचेज तो कर लोगे लेकिन इसको आप सेल कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी ज़ीरो डिमांड है। इन कीड़ों की जो वेस्ट है उसको खाद में यूज़ करने का दावा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बकवास चीज़ है। पहली बात, इसको कहीं पर भी टेस्ट नहीं किया गया तो ये नुकसानदेह भी हो सकती है। सेकंड चीज़, ये इतनी क्वांटिटी में मौजूद ही नहीं है कि फसल की खाद के अंदर डाली जाए और इसकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, अगर इसकी डिमांड आती है, वैसे तो ज़ीरो डिमांड। थर्ड चीज़ के इससे अच्छी अच्छी खाद, ब्रांडेड खाद मौजूद है तो कोई इसको क्यों खरीदेगा। वो खाद प्राइस में भी कम है और फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जो कि पूरी तरह टेस्ट होकर आई हुई है मार्केट में, उनको लोग खरीदेंगे ना, इसको थोड़ी खरीद। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है। इन कीड़ों का कोई भी यूज़ नहीं है। बाहर के मुल्क में जो मीलवर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि डिमांड है ही नहीं और हर कोई मीलवर्म्स बेचने में लगा हुआ है। ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गुर्बत का फ़ायदा उठाते हैं। ये गरीबों को ही लूट रहे होते हैं। ये कहते हैं कि गरीब के पास अगर कुछ पैसा बचा हुआ भी है तो वो भी उससे लूट लें, वो कहीं से उधार उठा सकता है तो भाई वो पैसा भी उससे हम लोग लूट लें। ये ऐसे लोग होते हैं। मेरा अपना एक जानने वाला है, उसके पास 10 लाख मीलवर्म्स इस वक्त पड़े हुए हैं और कोई ख़रीदने वाला नहीं है। इवन कि उसने गूगल एड्स पर भी ऐड लगाए हैं, लेकिन उसके अंदर गैरत है, उसको हराम और हलाल की तमीज़ है। अगर कोई उसको बोलेगा कि मैं इसको एज अ बिज़नेस ख़रीदना चाहता हूँ, मैं आगे सेल करूँगा, तो वो कभी भी उसको वो चीज़ नहीं देगा, वो मीलवर्म्स नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रॉड है, इसका आगे कोई परचेज़ करने वाला नहीं है, तो सामने वाले बंदे का पैसा और टाइम क्यों बर्बाद करे बंदा। हाथ में कुछ आना ही नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भाई इसका बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, ये बहुत तरक्की करेगा, ये बिज़नेस ऐसा है, तो भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना माल बेचने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और ऐसे लोगों को सिर्फ सामने वाले का पैसा दिखता है और किसी चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उसका मकसद होता है बस आपसे पैसा निकलवा लें। तो आप लोग इन मीलवर्म से बच कर रहें। अगर मैं चाहता तो किसी भी डीलर से डील करता, उसको कहता कि भाई मैं मीलवर्म्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और खूब तारीफ़ें करूँगा मीलवर्म्स की, तुम्हारा नंबर भी दे दूँगा और वीडियो को प्रमोट भी करवा दूँगा, तुम मुझे इतने पैसे दे देना वीडियो बनाने के। लेकिन मैं ऐसे पैसे नहीं कमाना चाहता। मेरा काम है आप लोगों को असलियत बताना, हकीकत बताना, ताकि आप लोगों का टाइम और पैसा बच सके और आप लोग इन फ्रॉड चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे कर्जा उठा उठा के ऐसे काम कर लेते हैं और बाद में बहुत परेशान होते हैं। बहुत से लोगों ने कुछ पैसे जमा किए होते हैं अपने किसी काम के लिए, वो ऐसी उल्टे फ्रॉड स्कीम में लगा देते हैं और सारा पैसा गंवा के बैठ जाते हैं। तो मेरा काम है कि आप लोगों को मैं समझाऊं कि आप लोग ऐसे चक्रों में ना पड़ें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जानने वालों के पास और दूसरे लोगों के पास भी ये पैगाम जाए और वो कभी भी इस मीलवर्म के फ्रॉड में ना फंसें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।